360R करा या नहीं करा, प्रेजेंट और एब्सेंट। पीवाईक्यू मेथड कर रहे हो तो कितने सवाल करे, प्रेजेंट और एब्सेंट, और लास्ट में इफेक्टिव स्टडी आवर। अगर वो कैलकुलेट नहीं करा तो मैं लाइक नहीं करूंगा, रिप्लाई नहीं करूंगा। पहली कंडीशन है इफेक्टिव स्टडी आवर पता होना चाहिए ताकि मैं जज कर पाऊँ जवाब देना है या नहीं, ठीक है। वो होगा तभी मैं अटेंशन दूंगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। बात ही नहीं मान रहे तो क्या फायदा, ठीक है। एग्जाम आ गए, लास्ट के दिनों में कुछ चीजें करनी है जो कि आपको हेल्प करेगी। पहली चीज, कॉन्फिडेंस ब्रेक होगा, होने मत देना। कॉन्फिडेंस एक बड़ी सूडो चीज होती है। आप एक दिन ओवर थिंकिंग करके कितनी भी खराब तैयारी में बना सकते हो, और एक दिन ओवर थिंकिंग में कितनी भी अच्छी तैयारी में डुबो सकते हो। तो जब कॉन्फिडेंस एक सूडो थिंग है कि बना सकते हैं और तोड़ सकते हैं मर्जी के अकॉर्डिंग, तो भैया अब हम देखेंगे कि इसको बनाने में फायदा है या तोड़ने में फायदा है। बनाने में फायदा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जेईई मेन के एग्जाम में 20 नंबर कॉन्फिडेंस का होता है, क्योंकि अगर आप एक सैलो नैरो नॉलेज के साथ भी कॉन्फिडेंट हो अगर थोड़ा सा, तो क्वेश्चन देख करके एटलीस्ट अटेम्प्ट करोगे, और एटलीस्ट जब अटेम्प्ट करोगे ना तो वो सवाल बन सकते हैं। बट कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो जैसे ही तुम्हें दिखेगा अरे एसएचएम मेरा कमजोर है यार, सामने एसएचएम का सवाल है, मैं बनाऊंगा ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, और हो सकता है उसमें टाइम पीरियड जस्ट पूछा हो, है ना। और लास्ट के दिनों में मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसमें एक बड़ा ही साइकोलॉजिकल बायस होता है, पक्षपात होता है। वो हमें क्या हमारे पास है हमारी नजरें उस पर नहीं ले जाता, क्या हमसे छूट गया है उस पर ले जाता है, और हमेशा क्या छूटा हुआ है वो हमें बड़ा दिखता है। तुम ये कतई नहीं जानते कि जो तुम जानते हो वो बहुत सारे बच्चों को जानने का सपना है कि ये मैं जान जाऊं तो जेईई मेंस अच्छा हो जाएगा। सोचो, तुम जो ऑलरेडी जानते हो बहुत सारे बच्चे जीरो पे होंगे और ये उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि कम से कम इतना जान जाओ ताकि जेईई मेन में पहुंच जाओ। मेरे हनुमान, अपनी शक्तियों को ना अंडर एस्टिमेट मत करना, वरना समुद्र नहीं पार कर पाओगे। ताकत होने के बावजूद ओवर थिंकिंग करते बैठे रहोगे। जामवंत बनने दो, तुम्हारा शक्तियां याद दिलाने दो। और ये सब आर्गुमेंट मत करना कि भैया रियलिटी पता रहेगी तभी तो मैं करूंगा ना। रियलिटी पता करने का 2 साल टाइम था, उसमें अच्छा बुरा करा जो भी है। अब सामने सेना खड़ी है तो ये रोने और अंडर कॉन्फिडेंट फील करने से कुछ नहीं होगा। कॉन्फिडेंस में जाओ, तलवार घुसाओ, 10 को उठा दो, हो जाएगा, है ना। जितना सुधार सकते हो सुधारो यार, मेहनत करो, जितना टेस्ट दो, रिवीजन करो। अब रैपअप का टाइम है। कुछ बच्चे अभी से ही अप्रैल वाला सोच रहे हैं, चलो भगवान भला करे तुम्हारा। जनवरी रैपअप का टाइम है। अब जो कर सकते हो करो, जितना कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया, सबको जितना बताना था सबने बता दिया है तुम्हें, और सबने तुम्हारे साथ अच्छा करा है, डोंट वरी। तुमने जिसे भी फॉलो करा है इस गिल्ट में मत आना कि स्नेहिल भैया को मैंने पहले से क्यों नहीं जाना, उन्हें क्यों। सबने तुम्हारे साथ अच्छा करा और सब अपने लिए तैयारी बढ़िया करके बैठे हो, ठीक है। तुम 10% भी जानते हो तो उस बच्चे से आगे हो जो 9% जानता है। बस गलती ये होगी कि 10% के साथ अंडर कॉन्फिडेंट होगे ना तो 6% परफॉर्म करके आओगे और 9% वाला सिलेक्ट हो जाएगा। 10 पे परफॉर्म करना, और मैं गारंटी बताता हूं कि तुम 10 पे कॉन्फिडेंट हो ना 50% सिलेबस वाले को हरा कर आओगे, क्योंकि वो बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट होके जाएगा कि मेरा तो 50% सिलेबस हुआ नहीं है यार। फिर वो तुक्के में खेलेगा, बेवकूफी करेगा, तुक्का ट्रिक्स देखने लगेगा, या वो ऐसे एजम्पशन कर लेगा कि हर क्वेश्चन के अगर सी मार्क कर दूं तो 1/4 प्रोबेबिलिटी है तो मेरे तो नंबर कट ऑफ क्लियर हो गया, उसमें डूबेगा। कॉन्फिडेंट रहोगे तो मुझे जितना आता है भाई साहब उतने में झंडा गाड़ के आएंगे। अंत के दिनों में ये बचा लेना, ठीक है। कोशिश की जाएगी तुम्हारे कॉन्फिडेंस हिलाने की। तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं हिलेगा तो तुम मेरे कस्टमर कैसे बनोगे। हम कर लेंगे एग्जाम तो तुम मेरा किताब क्यों खरीदोगे, हम कर लेंगे एग्जाम तुम मेरा क्रैश कोर्स क्यों खरीदोगे, हम कर लेंगे एग्जाम तुम मेरी कोई भी चीज क्यों करोगे, क्यों खरीदोगे। तो किसी भी चीज को अभी के मोमेंट पे बेचने के लिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ना बड़ा जरूरी होता है। फर्स्ट मेक देम इनसिक्योर देन सेल द सिक्योरिटी। और अभी इनसिक्योर अगर हो गए कुछ भी सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा, है ना। चिन अप एंड फाइट। वो सब सोच विचारने का टाइम चला गया। कहता हूं ना, थोड़ा बारूद है, टाइट पैक करो, उतरो यार,
मजा आएगा, जो होगा फिर देखेंगे ना। खून से लथपथ आएंगे, फिर अप्रैल में भागेंगे, क्या दिक्कत है। अभी तो जनवरी संभालते हैं, जान लगाते हैं। 40 दिन है, 12-12 घंटे दे दो। अरे यार पहुंच जाओगे, बहुत आगे पहुंच जाओगे, भरोसा तो रखो। वो करके देखो जो आज तक तुमने नहीं करा, वो टाइम लगा कर देखो जो आज तक तुमने टाइम नहीं लगाया सही चीज में। ऐसा नहीं कि भैया आज तक 10 सवाल करते थे, वो करते हैं जो कभी नहीं करा, 0 करेंगे। वो करो जो आज तक कभी नहीं करा, वो मिलेगा जो आज तक कभी नहीं मिला, मजा आ जाएगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट में बोल रहा हूं कि सवाल एकदम सुबह बैठ रहे पागल हो गए, घर वालों ने कहा कि सडनली इसमें बदलाव क्या आ गया यार। जागना ना बाहर का फिनोमिना नहीं होता, अंदर का फिनोमिना होता है। अंदर जिस दिन अंदर से बच्चा जाग जाता है ना, उस दिन टीचर वीचर को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। टीचर शॉक हो जाता है कि भाई साहब इसको हो क्या गया है, ये हमारे लाडले इतने कैसे पागलों की तरह किए जा रहे हैं काम। सबको शॉक करने का समय आ गया है। मरोगे नहीं, मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुमसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग मौजूद हैं जिन्हें तुमसे कम रिवॉर्ड मिल रहा है। तुम्हारी माँ घर में जब खाना बनाती है ना, मैं कहता हूं बच्चों से शुरुआत में तैयारी की, तुम्हारी मम्मा जब जब काम करती है बस तब तब तुम पढ़ लो, सिलेक्ट हो जाओगे। तुम्हारी मम्मा का मेहनत ज्यादा है, रिवॉर्ड बहुत कम है। एक रिक्शा जो बच्चा आदमी चला रहा है उसका मेहनत बहुत है, रिवॉर्ड एकदम नहीं मिलेगा। तुम मेहनत करोगे, रिवॉर्ड हाथों हाथ, 3 महीने के बाद सेलिब्रिटी रहोगे। सेलिब्रिटी घर पे तुम्हें कोई नहीं जानता, गालियां देते हैं, निकम्मा समझते हैं। 40-50 दिन के बाद जब वो 99.9 परसेंटाइल लिखा आएगा ना, और जो तुम्हारे लोकल अखबार में जब फोटो छपेगी संघर्ष से निकले एक बच्चे की कहानी, उस दिन तुम्हें तो रिवॉर्ड मिलेगा ही, मां को भी रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा नीतू, तुम्हारा बच्चा आईआईटी कर गया यार, अब मां भी फ्लेक्स करेगी। हाँ बहन, बहुत मेहनती था। मां का फ्लेक्स बनना है ना। मैं तो भाई साहब उस दिन ढिंढोरा पीट दूंगा कि मेरे साथ एक बच्चा जुड़ा हुआ था, 40 दिन पहले इसने ये ठाना कि मैं ये करके दिखाऊंगा, और कहां पहुंच गया। मेरा फ्लेक्स बनोगे तुम, मेरा फ्लेक्स तुम ही हो। पिता पापा जब ऑफिस जाएंगे, पापा जब काम पे जाएंगे, सुना है मोहन तुम्हारे लड़के ने ये करा, अरे हमारा भी बच्चा है, हमारी भी बिटिया है, जरा बताने बोल दो। 40 दिन में सेलिब्रिटी बनने का मौका है। इस मेहनत, क्योंकि जीवन हर बार मौका नहीं देगी कि जितना मेहनत करो उतना रिवॉर्ड मिले, कभी नहीं देती। रिक्शा चलाने वाले को कभी उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता जितना वो मेहनत कर रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं, जॉब में बहुत सारे लोगों की 12-12 घंटे की शिफ्ट चल रही है, सैलरी मिल रहा है 30,000 रुपए, कुछ नहीं हो रहा। ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेना बहुत मुश्किल से मिलता है कि मेहनत इतना करा और अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा मिल गया। है ना, करोगे ना। मेरा फ्लेक्स बनना है, मां का फ्लेक्स बनना है, पिता का फ्लेक्स बनना है। मेरी कम्युनिटी पोस्ट में डे काउंट कब तक चलने दोगे, कब अपना चेहरा वहां पे लाओगे, कब मुझे मेल करके बताओगे कि भैया हो गया, कब मैं तुम्हें देखूंगा वीडियो कॉल पे, कब मैं तुमसे मिलने आऊंगा। तुम लाओ तो मैं तुम्हारे घर तक आऊंगा। चले आए मोहन, पुकारा गले से, सुदामा को मोहन। आएंगे तुम्हारे घर, ठीक है। मेहनत करिए, कर सकते हैं आप, मेरा भरोसा है ना। सोए थे, कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं बिगड़ा। मेहनत करो, फाड़ के रख दो, देखने वाले को पागल कर दो, देख के आदमी डिप्रेशन में आ जाए कि इसे हुआ क्या है। मौका है, मिलेगा नहीं बार बार। गुड लक।